1,07,000 करोड़ ये फिगर है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की सेलिंग की इस साल में। सो 5 महीने में आप कह सकते हो 5 महीने 4.10 मंथ्स में ये सेलिंग हुई है। तो 1 लाख बहुत बड़ा फिगर लग रहा है सेलिंग का। और ये एफआई क्यों यहाँ से बाहर जा रहे हैं? आज हम लोग ये बात करने जा रहे हैं क्योंकि नॉर्मली इलेक्शन के टाइम में अगर आप 2019 की बात करें, 2014 की बात करें, ठीक है? तो वहाँ एक्चुअली एफआई फ्लो रहा था, ऐसा नहीं था कि इतना ड्राई अप हो गया, लेकिन इस बार कॉन्ट्ररी हो रहा है, एफआई सेलिंग हो रही है। कल भी कुछ अराउंड 7,000 करोड़ रुपीस की सेलिंग हुई थी। तो इतनी बड़ी सेलिंग क्यों हो रही है, आज हम लोग वो डिकोड करेंगे और यहाँ से आपको एज ए इन्वेस्टर, एज ए रिटेल इन्वेस्टर क्या स्टेप लेने चाहिए वो बात करेंगे। सो पहले बात करते हैं किस तरह से एफआई सेलिंग हुई है। सो अगर हम लोग एफआई सेलिंग की बात करते हैं, तो ओवरऑल अगर आप ये देखोगे तो मार्केट में ओवरऑल 1,07,000 करोड़ की सेलिंग हुई है, जिसमें पहले हम लोग अगर मई मंथ की बात करते हैं, सो मई मंथ में अगर देखते हैं हम लोग, तो ऑलमोस्ट पिछले 9 दिन में, ओके, जिसमें से सिर्फ 7 वर्किंग नहीं 6 वर्किंग डे थे, तो ये 6 वर्किंग डे में ऑलमोस्ट 22,858 की सेलिंग हुई है, ओके, 22,858 करोड़ की सेलिंग हुई है, जबकि डीआईआई ने 16,700 करोड़ की बाइंग हुई है। जैसे मैंने कल बोल रहा था कि कल ऑन 9th में 7,000 करोड़ रुपीस की हुई थी, उसके पहले भी अराउंड 6,600 करोड़ रुपए और हर रोज सेलिंग होती जा रही है। एक्चुअली अगर आप देखो तो पिछले 5-6 दिन में ये सेलिंग इंटेंसिफाई हुई है, काफी माल बिक रहा है। जबकि अगर आप देखो तो डीआई उसके सामने बाय करिए, ऑफ कोर्स थोड़ा माल कम बाय करी, इसलिए थोड़ा मार्केट भी गिर रहा है। मार्केट आपको पता है 22,800 750 800 था, ऑल टाइम हाई टच किया था और अभी वो 22,000 के नीचे चला गया। आज के दिन ये थोड़ा मार्केट ऊपर है, लेकिन आप देख सकते हो कि इस मंथ में भी ऑलमोस्ट 22,800 की सेलिंग हुई है। अगर हम लोग वाईटीडी की बात करें, तो वाईटीडी की बात करेंगे हम लोग, तो ओवरऑल अगर आप देखो तो अप्रैल मंथ में भी 35,600 करोड़ की सेलिंग हुई थी। मार्च में एक बाइंग आई थी एफआईआई की, फरवरी में 15,900 करोड़ की और यहाँ भी 35,900 करोड़ की सेलिंग हुई। तो इवन डीआई, लेकिन डीआई ने बहुत अच्छा बाइंग किया। अगर आप बोलोगे अप्रैल में, तो एफआईआई का 35,000 की सेलिंग थी, उसके सामने 44,000 की बाइंग की है। मार्च में 56,000 की बहुत ही जबरदस्त बाइंग की है, ईयर एंड था। फेब्रुअरी में 25,000 की और जनवरी में थोड़ी कम बाइंग की थी। तो अगर हम लोग ये सब आंकड़े मिलाते हैं कि भाई ओवरऑल कितना सेलिंग हुई, तो अराउंड 1,07,000 करोड़ की सेलिंग होती है ये फाइनेंशियल ईयर में, जो काफी बड़ी सेलिंग है एफआईआई की। लेकिन जब उसके सामने हम लोग डीआई की बात करें, सो 1,60,000 और 69,000 करोड़ की बाइंग हुई है डीआई की। तो आप से सोच सकते हो कि ऑलमोस्ट 33% ज्यादा है एफआईआई की सेलिंग से डीआई की बाइंग। इसकी वजह से मार्केट इतना गिरा नहीं। अगर आप 10 साल पहले ये बात करते ना, तो इतनी सेलिंग में तो मार्केट 20-25% गिर गया होता। लेकिन अभी भी हम लोग इतना गिरे नहीं है क्योंकि डीआई का ऐसे कहते हैं जबरदस्त सपोर्ट है, यानी आप लोगों का जबरदस्त सपोर्ट है, जो रिटेल इन्वेस्टर डायरेक्ट इक्विटी में कर रहे हैं और या थ्रू म्यूचुअल फंड डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको लगेगा कि तपन ये क्या एफआई की सेलिंग्स क्या हमारे वहां ये या दूसरे सब देश में कैसा चल रहा है? तो हम लोग बात करें तो ऐसा नहीं है कि एफआई की सेलिंग सिर्फ भारत में है। अगर आप हम लोग दूसरी कंट्रीज की बात करें, इमर्जिंग मार्केट्स की भी बात करें, तो इंडिया में तो जैसे बताया सेलिंग हुई है, इंडोनेशिया में भी सेलिंग हुई अच्छी खासी, जापान में उल्टा हुआ है, जापान में एक्चुअली बाइंग हुई है, मलेशिया में सेलिंग, फिलीपींस में सेलिंग, इवन साउथ कोरिया में भी बाइंग हुई है। बाकी श्रीलंका, ताइवान, चिली, ये छोटे-मोटे कंट्रीज हैं, लेकिन हाँ, ब्राज़ील में भी थोड़ी बाइंग हुई है और सॉरी, वियतनाम में बाइंग हुई है, ब्राज़ील में सेलिंग हुई है। सो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में सेलिंग हुई है, ओवरऑल भी सेलिंग हुई है काफ़ी सारी कंट्रीज में। अब ये रीज़न क्या है? क्यों ये हो रहा है? वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये जो बड़ी सेलिंग आई है, उसका रीज़न क्या है? एज़ ए इन्वेस्टर आपको यहाँ से क्या करना चाहिए? सो एक बात तो तय है कि यहाँ ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये सेलिंग का वन ऑफ द फ्यू रीजन बड़ा है, वो है एक तो लोकसभा इलेक्शन। हाँ जी, लोकसभा इलेक्शन आ रहा है और लोकसभा इलेक्शन की वजह से नो काफी नो अनसर्टिनिटी रह रही है, बहुत कम टर्नआउट हुआ है ये लास्ट 3 फेजेस में और काफी बातें चल के बिकॉज ऑफ लो टर्नआउट ऐसा है कि क्या ये करंट गवर्नमेंट को इतनी सीट्स नहीं मिलेंगी जितनी उम्मीद थी। जैसे सबकी उम्मीद थी 350 400 क्रॉस कर जाएगी, आराम से 400 क्रॉस कर जाएगी, जो अमित शाह भी बोल रहे थे। लेकिन क्या उसमें प्रॉब्लम है, तो उसके वजह से भी एक अनसर्टेनली के मार्केट गिर रहा है और
वो देखो ये चीज़ हर टाइम होती है, हर इलेक्शन में होती है, लेकिन हर टाइम एफआईआई इतनी सेलिंग नहीं करती जिस तरह से इस टाइम सेलिंग करी है। तो वो एक मेजर इश्यू है अभी का कि भई ये सेलिंग क्यों हो रही है? और वो हमें जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ऐसा कुछ है जो एफआईआई को पता है और हमें पता नहीं। अब आप बोलोगे तो अपन ये क्या सब फॉरेन इंस्टीट्यूशन ही है, बाहर से नहीं, कभी-कभी क्या होता है कि यहाँ की जो कंपनी होती है, उनकी भी कोई सब्सिडियरी कंपनी बाहर होती है ओवरसीज़ और वो ओवरसीज़ कंपनी से भी सेलिंग आ सकती है। हमें पता नहीं है कि ये एफआईआई क्या रियल एफआईआई या अपनी ही भारतीय कंपनी की कोई और सब्सिडियरी बाहर से सेलिंग कर रही है। ये कब हो सकता है? देखिए ये जो 3 फेजेज़ हुए, उसका एग्ज़िट पोल का रिज़ल्ट है ना, काफ़ी लोग निकाल लेते हैं। बहुत नहीं है, द 1000, 2000, 3000 लोगों को पता होगा इंडिया में जिनको क्या है, कैसे ज और वो क्या कर सकते हैं कि बाहर से भी सेलिंग करवा सकते हैं या सब्सिडरी थ्रू और हमें ये देखो ये हम लोग कोई इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते क्योंकि इतना अपने पास वो डेटा भी नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा रियल में एफआईआई है या ओवरऑल इंडियंस ही जो बाहर से सेलिंग करवा रहे हैं। या तो कुछ चीज़ें मार्केट को पता है जो हमें पता नहीं है। और ये चीज़ देखो ये पैंडोरा बॉक्स जैसी होती है या वो कहते हैं ना एरोप्लेन में जब वो फ्लाइट का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो ब्लैक बॉक्स निकालते हो, ब्लैक बॉक्स निकाल के देखते हैं, अरे भाई ये एक्सीडेंट हुआ क्यों? ये क्रैश क्यों हुआ? ये प्लेन क्रैश क्यों हुआ? उसी तरह से ये एक ब्लैक बॉक्स है। मुझे आपको पता नहीं कि यहाँ क्या चल रहा है। हम सब अटकलें लगा सकते हैं कि हम सोच सकते हैं कि ये ऐसा हुआ होगा या ये पोल में ये है, वो है। लेकिन ये सब बात की बात होती है, ये किसी को पता नहीं होता है। किसी को इंडिया में किसी को या वर्ल्ड में किसी को पता नहीं है कि 4 जून को रिज़ल्ट क्या होने वाला है। वो सिर्फ़ वोटिंग मशीन में जो है वो किसी को पता नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ हमें पता नहीं है तो हम लोग क्यों गैस वर्क करें? ओके, हाँ, कुछ इंडिकेशन दे रहा है मार्केट गिरा के कि भई ये कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ये वो हमें पता नहीं है, वो देखना पड़ेगा। वो अभी भी कुछ फेजेज़ बाकी इलेक्शन में और बढ़ेगा। आप देखो विक्स इंडेक्स अराउंड 18.5 कल क्रॉस हो गया था। जैसे आपको और जानना है तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं जो मैंने कल रिलीज़ किया था कि 5 मेजर रीज़न्स फॉर फॉलिंग ऑफ स्टॉक मार्केट। उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बताया तो मैं उसका लिंक दे दूँगा एंड में, तो वो आप देख सकते हो। लेकिन कहने वो उसके वजह से भी विक्स इंडेक्स जभी भी 19-20 क्रॉस करता है ना, एक अच्छी खासी भारी गिरावट आती है और मेन देन गिरावट से ज़्यादा ना वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। और एफआईआई आज भी देखते हैं कि एफआईआई का डेटा कैसा रहता है, कैसे वो सेलिंग कर रहा है। और दूसरा एक मेजर रीज़न जो था कि पिछले 4 महीनों से क्यों एफआईआई की सेलिंग थी, वो थी डॉलर स्ट्रेंथनिंग। अब आप बोलोगे यार ये तो पहले भी था, लेकिन क्या हुआ था जब साल साल की शुरुआत में ऐसी बात थी कि भई फेड 5 से 6 इंटरेस्ट रेट कट करेगा। अभी क्या हुआ, वो ईरान और इज़राइल का हो गया कॉन्फ्लिक्ट और उसके पहले इज़राइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट और उसके वजह से जो ऑयल गिरना चाहिए था उतना गिरा नहीं। इन्फ्लेशन होना हायर साइड ही रहा और उसके वजह से क्या हुआ कि जो उनके उन्होंने जो सोचा था कि अभी इंटरेस्ट रेट कट करेंगे वो डिले होता गया और अभी हालत तो ऐसी है कि शायद ये ईयर में एक आध मिले तो मिले, ओके? लेकिन कल की रिपोर्ट की बात करें तो जॉबलेस डेटा काफ़ी हाई आए, तो उससे एक कहते हैं ना कि उम्मीद जागी है कि हाँ भाई अगस्त-सितंबर में ही हम लोग को रेट कट दिखने मिले यूएस लेवल पे। तो एक सिल्वर लाइनिंग है, लेकिन ये जो 4 महीने थे, जैसे जनवरी से अप्रैल की हम लोग बात करें, तो जैसे मैंने बोला ना 1,07,000 करोड़ में से 22,000 करोड़ की सेलिंग अभी है, बाकी सब तो पहले ही हो गई थी, यानी 80-85 करोड़ की सेलिंग तभी हो गई थी। करोड़ 85,000 करोड़ की सेलिंग तभी हो गई थी। तो ये सब इसलिए हुआ क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट कट नहीं हो रहा और डॉलर स्ट्रेंथिंग चलता रहेगा उसका, तो एफआईआई को तो नुकसान होगा ना, तो वो लोग वहाँ यहाँ से पैसे निकल के वापस जा रहे थे। सो यही एक चीज़ थी वो जो प्रॉब्लम में आ गई और इसकी वजह से एफआई काफ़ी सेलिंग हो गई। अब वो आप बोलो इलेक्शन की वजह से या डॉलर सेलिंग वो आपका गेस वर्क है, लेकिन मेरे हिसाब से तो पिछले 3-4 महीने में तो डॉलर स्ट्रेंथिंग वाज़ वन ऑफ द मेजर इश्यू और ये जो इंटरेस्ट रेट कट नहीं हो रहा था, तो क्या होता है कि इन सब चीज़ों की वजह से एफआई थोड़ा सेफ रहना चाहती है। और आप ऐसा नहीं है कि इंडिया में काफ़ी सारी कंट्रीज़ में भी सेलिंग हुई। तो ये 2 जो मेन रीज़न है उसके वज़ह से प्रॉब्लम आ रहा है और दूसरा एक आध प्रॉब्लम आप बोल सकते हो कि सेबी ने कुछ रूल्स निकाले हैं जिसके डेरिवेटिव्स में जिसमें ना स्क्वायर ऑफ और उन सब के चक्कर में एफआईआई को भी काफ़ी दे आर प्रीएम्प्टिंग नाउ स्क्वेयरिंग ऑफ द पोज़ीशन एंड ऑल दैट तो कुछ रेगुलेटरी इश्यूज़ भी थे जिसके वज़ह से भी
एफआई ने कुछ प्रॉफिट बुक किया, वो ऐसा लग रहा है। अगर अदरवाइज आप बोले क्वार्टरली रिजल्ट या इंडिया इज गोइंग टू शाइन और नॉट, इंडिया आगे जाके कैसे परफॉर्म करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ उस लेवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया 100%, नॉट 100% तो कभी बोल नहीं सकते, 90% से ज्यादा चांसेस है कि इंडिया विल परफॉर्म वेल एंड दैट एफआई नोस। बट लेकिन एफआई क्या होता है, ये वो ऐसे बंदे होते हैं ना, वो हाथ लगा के चले जाएंगे, वापस आ जाएंगे, ऐसी बात है। वो कभी भी आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, वो उनके लिए कुछ है नहीं। हम लोग एक स्टॉक है उनके पूरे बास्केट में, जैसे एक उनका इमर्जिंग मार्केट का बास्केट होता है, उसमें ब्राजील होता है, वियतनाम होता है, इंडोनेशिया होता है, इंडिया होता है, तो वैसे हम लोग भी एक है। करेक्ट। तो हमारे लिए एक स्टॉक है, वो कल बेचेंगे तो परसों ले भी लेंगे। तो आपको वो सब टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो ऊपर नीचे रहेगा। लेकिन सबसे बेस्ट थिंग जो हुई है कि जितना भी एफआईआई की सेलिंग हुई, उसके सामने डीआईआई ऐसे खड़ा है कि भाई मैं हूं ना, ऐसी बात है, मैं हूं ना, आप चिंता क्यों कर रहे हो, मैं हूं ना। और उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है और मार्केट को नीचे नहीं जाने दिया है। सो दैट इज द बिग थिंग। और ये सपोर्ट रहेगा क्योंकि अभी रिटेल इन्वेस्टर जाग चुका है। वो कहते हैं ना, इतने सालों से सोया हुआ था, अब जाग चुका है, अब उनकी सेविंग्स भी फॉलो हो रही है। इतने सालों से मैं मार्केट में, मैंने कभी भी इतना फ्लो देखा नहीं है मार्केट में, डायरेक्ट इक्विटी में बढ़ बढ़ के पैसे इन्वेस्ट लोग कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी देखते, जैसे मार्केट गिरेगा हमें इन्वेस्ट करना है, और वही अपॉर्चुनिटी को वो ग्रैब करते हो। इसलिए आप देखो 1,07,000 करोड़ के सामने 169,000 करोड़ रुपीज का डीआईआई ने बाइंग किया, वो थ्रू म्यूचुअल फंड हो या डायरेक्ट इक्विटी हो, जैसे भी आप बोल सकते हो। दिस शोज द कॉन्फिडेंस गिवन बाय डीआईआई ऑन इंडियन इकोनॉमी विच इज गुड। ये होने ही वाला है क्योंकि नेक्स्ट 10 साल इंडिया अच्छा करेगा। तो हमें क्या करना है, आप बोलोगे भैया चलो कट द स्टोरी शॉर्ट, मुझे करना क्या है, तुम आप, मेरी तो एक ही सलाह होगी, एवरी डे बाय कीजिए। एफआईआई जाएंगे तो भाई ये मामा कल आ भी जाएंगे, देखो टेंशन वाले ये सैम अंकल है, वो कभी भी जाके वापस भी आ जाएंगे, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना पोर्टफोलियो देखिए, आपका स्टॉक आपके अच्छे लेवल पे मिल रहा है, क्वार्टरली रिजल्ट आ चुका है, प्लीज देखिए, प्रॉपर एनालाइज कीजिए, बाद में इन्वेस्ट करना है, ऐसे जस्ट जाके इन्वेस्ट नहीं करना है। लेकिन ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है बाइंग के लिए। इलेक्शन तक पता नहीं है, ऊपर नीचे चलता रहेगा। लेकिन अगर आपका 2 साल 5 साल का व्यू है मिनिमम, तो गाइस आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो गाइस दिस इज व्हाट माय व्यू इज ऑन करंट डीआई आउटफ्लो, सॉरी एफआईआई आउटफ्लो। होप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक एंड शेयर द वीडियो, और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, बाय बाय।